भक्तों, आप सबका इस दिव्य प्रसंग में, इस भावरस में, इस करुणा सरिता में हार्दिक स्वागत है। आज का यह प्रसंग केवल शब्दों का मेल नहीं है। यह उन असंख्य बेटियों का मन है, उन बहनों का दर्द है, उन मातृहीन बच्चों की पुकार है, उन स्त्रियों का अकेलापन है, जो दुनिया के मेले में भी अंदर से अकेली हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं, जो केवल कथा नहीं, दिलों में बसी वास्तविकता है। किसी एक की नहीं, लाखों करोड़ों की कहानी है। कितनी बहनें ऐसी हैं, कितनी जीजियां ऐसी हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं, जिनकी शादी हो गई, जीवन आगे बढ़ गया, पर मायका पीछे छूट गया। मायके का आंगन, जहां कदम रखते ही प्यार बरसता था, जहां तानों की जगह दुलार होता था, जहां गलती भी हो जाए तो सिर पर हाथ फेरा जाता था, जहां पापा कहते, ठीक है बेटा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। आज वही बेटियां, वही बहनें, वही स्त्रियां कहां जाएं, किससे कहें अपनी बात, कौन सुनेगा उनका दर्द। प्रारंभ भाव की लहर का उठना। भक्तों, कथा के अंतिम दिन आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लोग अपने स्थान पर बैठे थे, पर दिल कहीं और था। नेत्र खुले थे, पर ध्यान भीतर था। और जैसे ही प्रसंग की शुरुआत हुई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी के हाथ में माला थी, किसी के हाथ में आंसू, किसी के मन में पुकार, किसी के मन में पापों का बोझ, और किसी के जीवन में ऐसा दर्द जो कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। उस पल लगा मानो समय थम गया हो। कथा नहीं, जीवन बोल रहा था। गुरुदेव जब बोले, कई बहनें मेरी ऐसी हैं, तो सभा में बैठे हर व्यक्ति ने अपने जीवन की किसी न किसी स्त्री का चेहरा याद कर लिया। कोई अपनी बहन, कोई अपनी बेटी, कोई अपनी भाभी, कोई अपनी मित्र। किसी को किसी का दर्द याद आया। कुछ के मन में पुरानी बातें जाग उठीं। वह दिन जब पापा थे, वह आंगन जब माँ थी, वह घर जहां हर छोटी सी बात पर भी कंधा उपलब्ध था। पर अब कहाँ हैं वे चेहरे? किससे कहें? कौन सुनेगा? बेटी की पीड़ा। पापा, अब किससे कहूं? गुरुदेव ने कहा, आज कितनी बेटियां हैं जो अपने घर में रहती हैं, पर भीतर रोती हैं। कभी मायका फोन करती हैं, तो नंबर स्विच ऑफ। कभी भाई को मैसेज करती हैं, तो दो दो दिन तक जवाब नहीं। भाभी बोलती है, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं। रिश्तेदार सुनते हैं, पर सुनकर भूल जाते हैं। ससुराल में अगर तकलीफ आ जाए, तो वह कहां जाए, किसकी गोद में सिर रख कर रोए। जब यह कहा गया, तो बहुत से लोग फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि यह किसी एक की कहानी नहीं, पूरा समाज इस पीड़ा से भरा है। कितनी बेटियां शादी के बाद इतनी अकेली हो जाती हैं कि वो पूछने लगती हैं, क्या मैं बोझ हूं? क्या मेरी तकलीफ किसी के लिए मायने नहीं रखती? वो कहती हैं, पापा जब थे तो सब था, दुनिया छोटी लगती थी, आज दुनिया बड़ी है, पर मैं बहुत अकेली हूं। जब पिता नहीं, मां नहीं, तो किससे कहें? बेटी कहती है, जब मैं पापा को कहती थी कि मुझे तकलीफ है, तो पापा गले से लगाते थे। मैं रो लेती थी, वो समझ जाते थे। बेटा नहीं, बेटी नहीं, पापा मुझे दिल से समझते थे। जब कभी ससुराल में तकरार होती थी, तो पापा कहते थे, अच्छा बेटा, मैं दामाद से बात करूंगा, मैं उसके माता पिता से बात करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर आज पापा नहीं। मुझे डर भी लगता है और दर्द भी, पर सुनने वाला कोई नहीं। माँ होती तो एक फोन करती और कहती, लाडो चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। माँ दौड़कर आ जाती, हाल चाल पूछती, दुलार से सिर सहलाती। पर आज माँ भी नहीं है। मैं किसको कहूँ? किसके सामने अपना दिल खोलूं? कौन सुनेगा मुझे? कलयुग की सबसे बड़ी समस्या, कहने वाला कोई नहीं। गुरुदेव बोले, इस कलयुग में दुख बताने वालों की कमी नहीं, पर दुख सुनने वालों की कमी है। सब व्यस्त हैं, काम में, दौलत में, फोन में, अपनी अपनी दुनिया में। किसी के पास समय नहीं कि किसी के आंसू पूछ सके। कितनी बेटियां अकेले आंसू पोंछकर भोजन बनाती हैं, कितनी रातों तक चुपचाप रोती रहती हैं, पर सुबह वहीं हंसकर सबके लिए चाय बनाती हैं। दुनिया को लगता है ये मजबूत है, पर दिल जानता है कि ये टूटी हुई है। परंतु एक है जो हमेशा सुनता है। गुरुदेव ने कहा, दुनिया चाहे न सुने, पर एक पिता है जो हमेशा सुनता है। वो है महादेव, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर धाम के स्वामी। उसे अपना पिता बना लो। जैसे ही ये वाक्य सभा में गूंजा, एक शांति उतर गई, मानो किसी ने दिल की धड़कन पकड़कर उसमें ओम का स्पर्श डाल दिया हो।
गुरुदेव बोले, जब दुनिया में कोई न बचे, कोई सगा न रहे, कोई अपना न हो, तो शिव तुम्हारे पिता बन जाते हैं। और पिता क्या करता है? पिता कभी लड़की को खाली नहीं लौटाता। महादेव का मायका कुबेरेश्वर धाम। गुरुदेव बोले, मेरी बेटियों, अगर मायका तुम्हें न अपनाए, वहां कोई तुम्हें न पूछे, तो एक मायका है जो हमेशा बुलाता है, कुबेरेश्वर धाम। वह धाम तुम्हें आंचल में छुपाकर कहता है, बेटा आ गई, सब ठीक कर दूंगा। कितना अद्भुत है। एक मंदिर मायका बन सकता है, एक शिवलिंग पिता बन सकता है, एक नंदी सुनने वाला भाई बन सकता है। कितना अलौकिक है वो दर्शन। जब बेटी सिर झुकाती है तो शिव उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। नंदी के पास बैठकर रोना सबसे पवित्र साधना। गुरुदेव ने कहा, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ और फिर नंदी के पास जाकर बैठ जाओ। नंदी केवल बैल नहीं, वो साक्षात श्रवण देवता हैं। वो तुम्हारी हर बात शिव तक पहुंचाते हैं, जो तुम किसी को नहीं कह सकते। नंदी से कह दो, महादेव सुन लेंगे। कितनी स्त्रियां हैं जो वहां बैठकर चुपचाप आंसू बहाती हैं, और महादेव उनके एक एक आंसू को आशीर्वाद बना देते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है। यह पंक्ति क्यों चुभ गई? जब गुरुदेव ने यह पंक्ति बोली, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूं, तो बहुत सी बेटियों का दिल पिघल गया। क्योंकि यह सिर्फ मंत्र नहीं, एक जीवन की व्यथा है। शिव कहते हैं, दुख बताने में देर हो सकती है, पर उसे सुनने में मैं देर नहीं करता। आपकी किस्मत का ताला महादेव खोलते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा याद रखो, तुम्हारी किस्मत का ताला महादेव खोलते हैं, इसलिए उन्हें पिता बनाओ, उनसे रिश्ता जोड़ो। दुनिया चाहे जो कहे, शिव कभी नहीं बदलते। और यह सत्य है, सचमुच सत्य। जिसके जीवन में शिव आ जाते हैं, उसके दुख का ताला अपने आप खुल जाता है। पिता बेटी का वह रिश्ता जो पृथ्वी से परे है, एक पिता और बेटी का जो रिश्ता धरती पर होता है, वही रिश्ता शिव और भक्त का भी होता है। पिता बेटी को कभी दुख में नहीं देख सकता। बेटी चाहे कितनी भी दूर हो, पिता हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता है। ठीक वैसे ही शिव भी हर बेटी का आसमान वाला पिता है। वो कभी खाली नहीं भेजता। गुरुदेव बोले, जब जीवन में सब साथ छोड़ दें, जब रिश्ते खोखले लगने लगे, जब अपना होते हुए भी अपना न लगे, तो महादेव को पकड़ लो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। समुद्र जितनी लंबी पीड़ा, पर समाधान शिव हैं। कथा के दौरान ऐसी अनेक बेटियों ने महादेव के सामने अपने जीवन की कहानी रखी। किसी ने बताया, उसका पति नहीं सुनता। किसी ने कहा, उसकी भाभी उससे जलती है। किसी ने कहा, भाई केवल पैसे याद करता है, बहन नहीं। कोई रोई, मुझे कहीं भी अपनापन नहीं मिलता। कोई बोली, पापा चले गए, अब किसके कंधे पर सिर रखूं? गुरुदेव ने इन सबको एक ही समाधान दिया, शिव तुम्हारे पिता हैं। महादेव को अपना पिता मानना किस्मत बदल देता है। अगर कोई बेटी शिव से रिश्ता बना ले, तो शिव उसके जीवन की हर कमी पूरी करते हैं। कभी साहस बनकर, कभी स्वास्थ्य बनकर, कभी संतान सुख बनकर, कभी धन सुख बनकर, कभी मन शांति बनकर, और कभी उस पिता के रूप में जो बेटियों के लिए सब कुछ कर देता है। गुरुदेव ने कहा, याद रखना बेटा, जब दुनिया तुम्हें भूल भी जाए, तो महादेव तुम्हें नहीं भूलते। इसलिए अपने जीवन का सारथी शिव को बना लो। अपनी किस्मत का ताला शिव से खुलवाओ। शिव तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हें खाली नहीं लौटने देंगे। भक्तों, यह कथा केवल कथा नहीं थी, यह उन लाखों स्त्रियों की पुकार थी जो किसी से कुछ कह नहीं पाती। महादेव आपके पिता हैं, कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है। जब मायके में कोई न पूछे, तो वहां जाना। 2 बूंद आंसू, 1 लोटा जल, और दिल हल्का हो जाएगा। यह दिव्य कथा आपको प्रस्तुत की गई है भक्ति दर्शन उपाय की श्रद्धापूर्ण ओर से।